नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। मैं प्रिय रंजन आपका सुमन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक एसएससी सीजीएल के फाउंडेशन बैच के लिए परसेंटेज की सीरीज लॉन्च करें, जिसमें आपको हर दिन एक नया वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें हम परसेंटेज के 15 से 20 कुछ बेहतरीन सवाल करेंगे और कुछ बेहतरीन मेथड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी सूचना कि अगर आप हमारी क्लासेस सुमन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं हमारे प्ले स्टोर के ऐप को डाउनलोड करके सुमन क्लासेस को। और अगर आप ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी दो ब्रांचेस है, बाबूगांव हजारीबाग में और आनंदा चौक गुरु गोविंद सिंह रोड में। दोनों ही जगह आप हमारी क्लासेस को ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फिजिकल की भी तैयारी होती है, जिसके लिए हम आपको एक बेहतरीन टीचर दे रहे हैं, प्रीतम सर, और वो फिजिकल की आपको बेहतरीन तैयारी कराएंगे। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहाँ फिजिकल की ज़रूरत हो वहाँ पे हमारे फिजिकल टीचर बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। आप उनको उनके मार्गदर्शन में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप उनसे तैयारी करना चाहते हैं तो भी हमारे ब्रांचेज में संपर्क कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो परसेंटेज की, जिसमें हम कुछ बेहतरीन सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया है कि 1000 का 25% का 1% का 1% हमें निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। क्या कर लेंगे, 25%, 1000 का 25% का हमें 1% और उसका 1% निकालना है। तो 1% से ये 2 जीरो कट जाएंगे। क्यों कटेंगे, 1/100 किसकी वैल्यू होती है। आप बोलेंगे 1% की सर, तो हिसाब से कट जाएगा, 2 जीरो उधर से कट गए। अब इस परसेंट की जगह अगर मैं इस परसेंट को काट के नीचे 10 लिख दूं और एक जीरो लिख दूं तो कुछ गलत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये 25% आपने वहां बच के निकल के आ गया, यहाँ पे कट, बेचारा कटा नहीं तो बच के निकल के आ गया। अब इसके बाद नीचे आया 10, कट उठा के नीचे 10 बच रहा था, तो वो भी ये बच के आ गया यहाँ पे 10। अब 25% को हम लोग 0.25 लिख सकते हैं। किधर लिख दो, इधर लिख देता हूँ। 25% को हम लोग 25/100 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 0.25 लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। मेरे ख्याल में स्क्रीन कट रही है, थोड़ा सा और इधर लेके आते हैं। 25 को हम 25/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 25 को 25/100 लिख दिया। अब इसको भाग देंगे तो 0.25 लिख सकते हैं। यही चीज़ तो मैं लिखना चाह रहा हूँ, 0.25 लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे 10। अब 0.25 को 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.1015, और ये आंसर, यही हमारा आंसर है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर यही आंसर है। तो ये था आपका आंसर। अब आते हैं अगली सवाल पे। सवाल में क्या दिया है, 120 का 25% प्लस 40% 380 का बराबर क्या होगा, 637 को से कितना गुना होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्वेश्चन कि 120 का 25% जोड़
380 का 40% बराबर 637 का कितना गुना होगा। ठीक है, यही सवाल में दिया है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर मैं 25% की जगह पे 1/4 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है? इस 5 से ये 30 कट जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, और इस 40% और यहाँ 380 के मैं एक जीरो को हटा दूंगा तो ये 10% की वैल्यू बन जाएगी। बन जाएगी नहीं, 10% की वैल्यू। और इसको मैं 4 से गुना कर दूं तो ये 40% बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताइए। 152। ठीक है, ये हो जाएगा। 30 + 52 बराबर 637 का कितना गुना होगा? 30 + 52 182, 637 गुने डैश। डायरेक्ट काट भी सकते हैं, और इसमें आप एक दूसरा मेथड है वो मैं इसके बाद बताऊंगा। इसको क्या करेंगे, 182 91 गुने 2, और ये कितना है 91 गुने 7, ये यही है। 91 से 91 कट गया, बचा कितना 2, इधर 2 इधर 7 गुने ये 2/7 बराबर 2/7 बराबर यही डैश हमारा जो है 2/7 आ गया। ऑप्शन ए के 7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर। इसके बाद आते हैं इस चीज को एक और मेथड से कैसे किया जा सकता है। 637 गुने डैश, यही हमारा निकल के आया था यहाँ तक का सॉल्यूशन। यहाँ तक का सॉल्यूशन हमने तो क्वेश्चन के ऊपर ही कर लिया था। हमें पेपर में एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। ये जो मैंने काट कूट किया क्वेश्चन के ऊपर, ये चीज़ आपको एग्जाम में दिमाग में करनी है। आपको लैप यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे काट छाट नहीं करनी होगी। आपको एग्जाम में वैसे ही दिमाग में करना होगा कि यहाँ पे 25 से तो ऐसे 1/4 लिखेंगे, इसको फिर 4 से भाग देंगे, 30 आएगा। इस तरीके से करके करते आपको यहाँ तक आ जाना है। 182 बराबर 637 प्लस, सॉरी 182 बराबर 637 इंटू डैश। अब क्या करेंगे, अगर मैं गौर से देखूं तो 637 का 10% कितना होगा, 63.7। इसको मैं अगर 3 गुना कर दूं तो कितना आ जाएगा, 180 दो 189 दो 191.1 आ जाएगा। और ये 182 से थोड़ा सा ही ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, 191 जो है 30% है, और ये 182 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो मतलब हमारा आंसर जो है 30% से थोड़ा सा कम होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके फ्रैक्शंस की सारे की परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे। 2/7 का क्या मतलब होता है, 28.56। 1/7 का मतलब क्या होता है, 14.28। ये जो हमारा 30 के नजदीक है। अब हम इसको दोगुना करेंगे, इसका 2/7 का दोगुना ही तो है ये 4/7, है ना। तो 4 गुना करेंगे तो 56 57 कुछ आएगा। तो उसको करने से कोई फायदा नहीं, मतलब ये ऑप्शन हमारा हट गया। इसके बाद इसको हम, इसका हमें 3 गुना करना है, तो ये 3 गुना 14 तो ये 42 हो जाएगा। तो 42 भी हमें नहीं लाना, हमें 30 से कम ही लाना है। तो 30 से हमारा कम एक ही कोई आंसर है, ऑप्शन में एक ही आंसर है 2/7। एक बार साफ कर देता हूँ। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आंसर आपका हो गया 2/7। ठीक है, यही था। चलिए, ये था आपका आंसर। अब आते हैं अगले सवाल पे।
अब हमसे पूछा है सवाल में कि 5500 का 9% जोड़ 1100 का 2.4% माइनस 640 सॉरी 1600 का 40% माइनस 1600 का 40% बराबर क्या होगा। तो आइए करते हैं। इसमें आप परसेंटेज से ये 2 जीरो उड़ जाएगा, इस परसेंटेज से ये 2 जीरो और इस परसेंटेज से ये 2 जीरो यहाँ उड़ जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब सवाल में क्या दिया है, 9 गुने 55 प्लस 2.4 गुने 11 माइनस 40 गुने 16, मेरे ख्याल में यही दिया है। अब इसको या या तो आप तीन तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के, सिर्फ इस चीज को। या तो आप 55 को 10 से गुना करके 55 घटा दीजिए। देखिए जैसे ये दिया हुआ है 55 गुने 9, इसको 10 माइनस 1 55 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 555 लगता है ज्यादा कोने में चले गए, यहाँ पे कर लेते हैं। आप इसको 9 को 10 माइनस 1 गुने 55 लिख सकते हैं। 10 इधर 55 अंदर जाएगा, 10 से गुना होगा तो 550 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 55। 550 में से 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 495 बचेगा। ये एक तरीका हुआ, ये एक तरीका हुआ ना, ये एक तरीका था। 495 हमारा आया। अब दूसरा तरीके पे कर लेते हैं। अब इस 9 को यहीं रहने देते हैं, इसको 50 प्लस 5 कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, 9 गुने 5 45, एक जीरो यहाँ था तो जीरो यहीं जुड़ जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 495 हो गया। पिछली बार भी 95, इस बार भी 95। ये दूसरा तरीका। अब ये एक और तरीका बताता हूँ। इसको हम 9 गुने 5 गुने 11 ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। अब इसको मैं 45 गुने 11 लिख सकता हूँ। 11 की एक खूबी होती है, अगर वो कोई भी 2 डिजिट के नंबर से गुना होता है ना, तो क्या होता है, साइड के दोनों नंबर तो साइड में चले जाते हैं। ये 4 यहाँ चला गया, ये 5 यहाँ चला गया, लेकिन ये जो बीच का नंबर है ये दोनों का जोड़ होता है। ये 4 जोड़ 5 9, ठीक है। ये हो गया 495। ये था मैंने कैलकुलेशन ब्रेक करके किस तरीके से आप कर सकते हैं, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। 3 तरीके थे, इसके अलावा मुझे नहीं लगता चौथा कोई तरीका होता है। कोई होता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। 495 प्लस, इसको भी उसी तरीके से कर लेंगे। 4 और 2 6, 4 दशमलव के बाद एक डिजिट आगे माइनस 16 चौके 64 और एक जीरो नीचे आ गया। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, 50 गुने 9 किए थे प्लस 5, इस तरीके से किया था ना, इसी तरीके से यहाँ भी किया हमने। अब इसको जोड़ना कैसे, इसके जोड़ने का भी एक तरीका बता देता हूँ। 495 में पहले 5 जोड़िए, यहाँ से 5 निकालिए, यहाँ 5 जोड़िए, कितना हो गया, ये 500 बन गया, ये 500 बन गया, और यहाँ से 5 निकाला था तो ये कितना बचा 21.4। 500 और 21.4 521.4, 521.4 यही था हमारा, माइनस 640। अब हमें जाना 521 से 640 तक, कैसे जाएंगे, 521 में पहले 100 जोड़ दीजिए, 521 में 100 जोड़ा, 521 प्लस 100 621, 621 621.4, 521.4 प्लस 100 621.4। अब इसमें एक 640 तक जाना है,
640 तक जो जाने के लिए पहले 10 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे 631.4, 631.4 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 641.4 चला जाएगा। तो 10 ना जोड़ के हम 9 जोड़ेंगे। पहले हमने कितना जोड़ा, 100 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर जोड़ा 9, कितना हो गया 640.4। पहले हमने 100 जोड़ा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पहले हमने 100 जोड़ा, फिर जोड़ा 10, फिर जोड़ा 9, तो हमारा आ गया 640.4। लेकिन ये तो हमें 640 ही लाना है, तो इसमें क्या करेंगे 0.4 घटा देंगे, 0.4 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 100 प्लस 100, 100 110, 119, 119 में से 0.4 घटाएंगे, 119 में से पहले एक पॉइंट घटा लेते हैं, एक घटा लेते हैं, 119 से 118 कर लिया, 118 में फिर ये 118 में फिर 6.6 जोड़ देंगे, 118.6। क्यों माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है और 640 जो है बड़ा है। ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो अगली क्लासेस में और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं नहीं बताने वाला। फ़िलहाल के लिए आप काम चला लीजिए इतने से ही, 118.6 माइनस ऑप्शन 1, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर कितना होगा। अगर बराबर में 1200 प्लस एक्स है तो एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। समझ में आया सवाल, एक बार फिर से बता देता हूँ। 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर है 1020 प्लस एक्स के, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। करेंगे, परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा, या फिर और बेहतर तरीके बताता हूँ। 25 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 25 की जगह 1/4 लिख के इसे काट देंगे, ये आ जाएगा 100। अब इस फ्रैक्शन परसेंटेज को इससे काट देंगे तो आ जाएगा 27 × 18। अब आगे क्या करेंगे, इस परसेंटेज को काट के यहाँ 10 लिख देंगे, लिख सकते हैं या नहीं, और यहाँ पे एक पॉइंट डाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत उम्मीद नहीं होनी चाहिए। हमारे पास बच के क्या है, यहाँ पे 1/4 से काटे थे 100 निकल के आया, प्लस 35 गुने 12.6 ये निकल के आया, प्लस 27 गुने 18 ये निकल के आया, यही निकल के आया था, ठीक है। अब 35 को 12.6 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 35 से डायरेक्ट कर दे, 35 छिके 210, जीरो हाथ में बचा 21, 35 दुगनी 70, 70 और 21 91, 91 का एक हासिल, बचा क्या 9, 35 से कम 35, 35 और 9 44, दशमलव के बाद एक डिजिट है तो ये जीरो हट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया उम्मीद है, ठीक है ना। अब बचा क्या प्लस 27 गुने 18, यही बचा। अब इसको भी ऐसे ही तोड़ लेंगे, अब यहाँ पे ऐसे लिखने के बजाय मैं इसको 18 गुने 18 गुने
3/2 लिख सकता हूँ। यहाँ गलत हो गया। 18 × 18 × हाँ लिख तो सकते हैं। ये 2 से ये 9 कट जाएगा, ऐसे ही कुछ आएगा, ऐसे ही लिख सकते कि नहीं। 18 × 18 × 9 या फिर 9 × 27, तो उतना घूम के क्यों जाएंगे। या 18 × 9 × 3 ही कर लेते हैं डायरेक्ट। 18 × 9 × 3, 18 9 162। 162 को 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा। 160 × 3 480, 480 और यहाँ पे 6 486। देखिए 18 × 9 162 × 3, ये मान लेते हैं 160 एक टाइम के लिए। 160 दिए 480 और ये बचा 2, 2 तिया 6, ये जुड़ जाएगा, आ जाएगा 486। अब डायरेक्ट इसको 486 लिख सकते हैं। ये ठीक है, और ये बराबर में 1020 + x, यही है। अब जोड़ लेंगे, जोड़ जाड़ के आएगा कैसे। पहले जोड़ेंगे 100, फिर 400, फिर जोड़ेंगे 400, 400 400 800 1 900, 900 हो गया। 900 प्लस यहाँ 40 और 80 कितना हो गया। 120 प्लस 1 और 6 7, कितना आ जाएगा। 1027 हो जाएगा, बराबर 1020 प्लस x। इसको इधर ले जाएंगे तो बचा कितना 7। ये हमारा उत्तर होना चाहिए। यही हमारा उत्तर होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत। बिल्कुल नहीं सर। अगला सवाल, 400 का 30% प्लस x 70 का x% बराबर 536 का 25% है, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। ठीक है, परसेंटेज से फिर से वही कहानी। परसेंटेज से ये 0 काट देते हैं, 2 0 कट गए। इस 25% की एक जगह 1/4 लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा 1, इधर जाएगा 4 3 और यहाँ पे 1 4 134, यही आना था जगह 52, ये 134 आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और इसको कर लेंगे। 30 × 4 120, ये आ गया, प्लस x/100 × 70 बराबर 134। यही था हमारा। 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा। या फिर आप ऐसे ना करके, या फिर ये भी कर सकते हैं। 7/10 x बराबर, यहाँ बचा 120, इस साइड चला जाएगा, इसको यहाँ ले जाएंगे तो बचा कितना 14। ये 7 से ये कट जाएगा 2 बार, x बराबर 20। यही आपका आंसर आना चाहिए। आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ये आंसर है। कोई दिक्कत, उम्मीद नहीं है। या तो फिर आप एक और एक चीज कर सकते हैं,
जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये x गुने 70/100 किया है, इससे बेहतर है आप क्या करेंगे, x गुने 70% लिख सकते हैं आप। 34, यही है हमारा। x गुने 70% बराबर कितना हो गया, ये 120 इस साइड चला जाएगा, बचा क्या 14, ये 14 से ये कट जाएगा 5% की वैल्यू हमारा 1 है, तो इसको हम 100% कर लेंगे, इसको 20 से गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे मान लीजिए आपने गुने 20 किया, तो x गुने 100% बराबर 20 हो जाएगा, और ये 100% की वैल्यू 1 होती है, आपको पता होना चाहिए, बराबर 20, x की वैल्यू 20। इस तरीके से भी कर सकते हैं, और भी एक दो तरीके हैं जो फिर कभी करेंगे। चलिए ये वाला बताइए, इसका तो देखते ही आंसर हो जाना चाहिए। 0.2, पूछिए क्यों। देखिए 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, और यहाँ कितनी बार है, 1 2 3 बार, यानी 2 की पावर 3 गुने 2 की पावर 3, कम से कम इतना तो आएगा, दशमलव वशमलव भूल जाइए, क्या हो जाएगा 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 का 1/9, पावर पावर बाहर ले जाएंगे, इस चीज को बाहर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/9, 1/9 गुने 9, ये 9 से 9 कट जाएगा, और ये 2 तो कम से कम हमारा श्योर शॉर्ट आंसर होना ही चाहिए। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा डाउट, ठीक है। ये 2 आ गया, अब 2 से अलग इधर तो कुछ आ नहीं सकता, तो आंसर हमारा ऑप्शन 4। What is the value of 25% of 50% of 30% of 150? बताइए, 150 का 30%, फिर उसके बाद उसका 50%, फिर उसका 25% की का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट ही कर लेंगे, क्या दिक्कत है। पच्चीस परसेंट गुने 50% गुने 30% गुने 150, ये दिया हुआ है। 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 50 के फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 30 की 3/10 गुने 150, ऐसा ही कुछ है, दशमलव से दशमलव कट गया, और तो कुछ कटेगा नहीं, 15 तो 45/8, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 8 पंजे 40, 5 0 6, 8 के बाद एक ही जगह, 5 के बाद एक ही जगह दशमलव है,
और 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, तो आंसर हमारा हो गया 6। आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए। कैलकुलेट करेंगे, दिख रहा है सारे के सारे गुना में है, जोड़ वोड़ कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट काटम पीट करेंगे। 150 से ये 0 कट जाएगा, इस 15 गुने 15 से ये 15 गुने 15 होता है 225 स्क्वायर, ये पता है कि नहीं। एक 15 कट जाएगा, इस परसेंटेज से काटेंगे इस परसेंटेज को, इस 15 से काटेंगे इस 15 को, तो ये यहाँ पे 2 बचेगा। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पे। यहाँ काट पीट कर लिया। अब 25% इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, 25% इंटू 50% इंटू 2/40। यही कुछ आया हमारा, ठीक है, यही है ना। अब क्या करेंगे, इस दोनों को गुना कर लेंगे। 25 गुने 2, सॉरी 50 गुने 2 100। 100% की वैल्यू क्या होती है, 1। 100% अपने आप में कितना होता है, 1। तो 25% को यहाँ डायरेक्ट लिख के और यहाँ पे 40 लिख सकते हैं, या फिर यहीं पे काट दीजिए ना। 25% की जगह पे इसको 25, इसको डायरेक्ट काट दिए 5 से, ये 8 से, ठीक है। हाथ में क्या बचा, 25 और 8 कट गया, तो यहाँ बचा 5। 5/8% कर लेंगे। 1/8 की, एक 5/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 62.5, और इसको हमें करना है 100 से भाग, क्योंकि परसेंटेज जो अगर हटाएंगे 5% के जो हटाएंगे तो 5/800, ये हो जाएगा। 5/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 62.5, इसको 100 से भाग देंगे तो दशमलव जो है वो 2 डिजिट के इधर आ जाएगा, तो 62.5 के 2 डिजिट इधर आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत आसान है। अब बताइए, एक नंबर है 48, उसका 40% गुने 4/5 गुने 3/4, ये करना है। चलिए करते हैं। ये 4 से ये 4 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या है, 40 की जगह पे 2/5 लिख सकते हैं। चलिए अब आगे करते हैं। 2/5 गुने 1/5 गुने 3 गुने 48, नहीं सॉरी, बराबर है, यहाँ पे है क्वेश्चन में बराबर, ठीक है। बराबर दिया है, ये यहाँ से कट जाएगा, ये 16, ये यहाँ से कट जाएगा 8। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे बचा कितना, 8। एक्स बराबर 25 गुने 8,
यानी कि 200 एक्स की वैल्यू। अब इसका 1% निकाल, 1% निकालने के लिए 100 से भाग दे देंगे। आंसर क्या आएगा? 2। यही था हो। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हुआ तो क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा रिपीट करूँगा मैं एक बार क्वेश्चन उसका, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं किया था अच्छे से। ठीक है, अभी टाइम मुझे कहीं जाना है तो लेट हो रहा है, दोबारा करेंगे। चलिए, इसी के लिए साथ धन्यवाद और जय हिंद।